अम्मी शिफा ने सब कुछ तबाह कर दिया। क्या मुझे हक हासिल नहीं है कि मैं अपने इकलौते बेटे की खुशियां देखूं? मुझे नहीं खेलनी आपकी और आपकी मोहब्बत की आंख मचोली। लाए हुए तूफान ने इतनी बर्बादी फैला दी कि मैं उसको समेट के थक चुका हूँ। कुछ पता नहीं चलता कौन सच्चा है कौन झूठा है। मुझे आपके बेटे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं कर सकती। डालती रहेंगी, कोई भी बात मान लूंगा तुम्हारी। आज तुम हव्वा की बेटी के साथ वही कर रहे हो जो उस वक्त तुमने हव्वा के साथ किया। लेकिन छोड़ूंगा नहीं। सारी नोटिस भेजा है उसने। शिफा ने जो इस बार इल्ज़ाम लगाया है सालिस पर, उसकी वजह से सालिस का तो अब घर बसना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वफ़ा ने साफ कह दिया है कि वो अब सालिस पर यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही है और कौन गलत है। इसीलिए वो सालिस के साथ रहना ही नहीं चाहती। जो मर्द हमेशा से बुज़दिली करता आया है, आगे भी वो किसी भी लड़की के पीछे छुपकर दोबारा से वफ़ा का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सालिस इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसने वफ़ा को कह दिया है कि चाहे जो भी हो वो वफ़ा के साथ ही रहेगा आखिरी दम तक, क्योंकि तलाक का हक़ है सालिस के पास और वो ये हक़ कभी भी वफ़ा को इस्तेमाल करने नहीं देगा। लेकिन खुला अपने बाप की बातों में आने के बाद खुला का नोटिस भेज चुकी है वफ़ा सालिस को, लेकिन सालिस जो है वो अब भी साइन करने के मूड में नहीं है, जबकि उसके माँ बाप ने भी उसे समझा दिया है कि अगर वफ़ा उसके साथ रहना ही नहीं चाहती तो वो क्या कर सकता है। लेकिन सालिस अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहता है। वो शिफा के वक्त तो पीछे हट गया था, क्योंकि वो शिफा से इतनी मोहब्बत नहीं करता था जितनी कि वो वफ़ा से करने लग चुका है। फरजाद की माँ को अब भी ये डर है कि कहीं वफ़ा फरजाद की बातों में आकर फरजाद से शादी के लिए हाँ ना कर दे। तो वफ़ा ने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो फरजाद में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रखती है, क्योंकि वो जानती है कि वो एक शादीशुदा औरत है और उसका शौहर ही उसका सब कुछ है। चाहे वो सालिस के साथ रहे या ना रहे, लेकिन वो फरजाद के साथ नहीं रहेगी। इधर शिफा सब कुछ तबाह करने के बावजूद भी पास नहीं आई है। अब भी वो अपनी शादी नहीं करना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शादी हो जाए और सालिस और वफ़ा एक हो जाएं। अपने ही भतीजे का एक्सीडेंट करने के बाद शायद तहरीम को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि शायद वो गलती पर है और उसकी वजह से सारा घर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि अब भी तहरीम ने अगर अकल नहीं पकड़ी तो शायद वो सारी ज़िंदगी खाली हाथ रह जाएगी।